हाथों से काम करता है। क्या करता है? ध्यान देना, मजदूर जो है वो सिर्फ हाथों से काम करता है, उसको मजदूर कहता है। हम बीड़ी कमरेदार में इधर देखते हैं, नहीं, सारे मजदूर लोग आ जाते हैं। मजदूर बोलो तो सब लोग उधर एरोडा में रुक जाएंगे। बीड़ी कमरेदार किधर है, सब वहां पे मजदूर लोग रुकते हैं। लेकिन कारीगर उधर भी पाया जाता है, बहुत कम लोग है, मेन रहता है। कारीगर बोलो तो कौन? कारीगर किसको बोलता है? कारीगर जो हाथों से काम करता और दिमाग से काम करता, उसको कारीगर बोलता है। लेकिन मजदूर दिमाग से नहीं करता, सिर्फ हाथों के द्वारा से काम करके आ जाता, उसको कहता है मजदूर। लेकिन कारीगर किससे कहता है? कारीगर उसको कहता है हाथ और दिमाग ये दोनों लगाता है। बराबर? आमीन, हालेलुया। अब कलाकार किसको कहता है? अब ये हो गया कारीगर। अब कलाकार उसको कहता है जो हाथ भी लगाता है, हाथ भी चलाता है, दिमाग भी चलाता है और दिल लगाकर करता है। क्या करता है? जो दिल लगाता है उसको कलाकार बोलता है। आमीन, आमीन। समझ रहे बात मेरा कहने का? कोई लोग खाली दिमाग और हाथ लगाता है, उसको कलाकार नहीं बोलता है, अपना उसको कलाकार नहीं बोलता है, उसको कारीगर बोलता है। लेकिन कलाकार कौन है? जो हाथ, दिमाग और क्या लगाता है? दिल लगाता है। आमीन। हम लोग बचपन के अंदर हाई जंप के अंदर मैं 1 नंबर था। एक बार मैं गिफ्ट लिया था। आमीन। हाई जंप बोलो तो क्या है? ऊपर से उड़ी मारने का। आमीन, हालेलुया। ऐसा ऊंचाई पर लकड़ी डाल के ऐसा ऊपर से उड़ी मार के नीचे गिरने का, उसको हाई जंप बोलता है। तो एक भाई ने पूछा, आप कोई अभी यहाँ का जो है कम से कम 7.5 फुट के ऊपर लकड़ी से ऊपर नीचे आता है, बराबर ना? तो अभी तो उनको पूछा कि भाई आप कैसा करते हो? बोलता देख, ये जो लकड़ी के ऊपर है ना, मैं अपना दिल को रखता हूँ, फिर आपका बदन कैसा आता है? बोलता जैसा दिल को मैं लकड़ी पे रखता तो बदन अपना आप आ जाता है। समझ में आ रहा बात? इसीलिए बाइबल में बोला ना, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से नहीं, उसकी क्या करना चाहिए? उसका आदर करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, पूरा शक्ति, पूरा बुद्धि, पूरी तरह से, पूरे दिल से। आमीन। तो ये चीज अपने अंदर चाहिए। तो आज जो है प्रभु आपको उस तरह से लेके चलना चाहता है। आमीन। कि आप लोग सिर्फ मजदूर की माफिक देखो, ना ठंडा ना गरम, पर कैसा है? गुनगुना। अभी गुनगुना के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। अभी ध्यान दो, अभी रेवलेशन में जाएंगे और उस गुनगुना के बारे में हम देखते हैं। अभी ये जो ऐसा काम करने वाला, विचित्र के काम करने वाला, ये कौन है? गुनगुना। गुनगुना मतलब क्या है? पढ़ो फिर से कलम 16 वचन 3 का 16। इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गरम। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। 1 मिनट, अभी गुनगुना को क्या करेगा? अभी तक उगलने पर है बोला, अभी तक उगला नहीं है। बराबर है कि नहीं है? कुछ लोग हमारा इधर भी एक पाव, इधर भी एक पाव, बराबर ऐसा रखा है ना, इधर भी प्रेस द लॉर्ड और उधर भी दूसरा कुछ और आवाज। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई बहन, आपको एक के अंदर खड़ा होना है, बराबर? अब 2 टाइप नहीं हो सकता है, याद रखना, एक तो उधर नहीं तो इधर, आर या पार। सुन लो, यहाँ पे परमेश्वर का कलाम क्या सिखाता है? बोला जो गुनगुना है मैं उसको उगालने पर हूं। अभी तक उगला नहीं है। क्या नहीं है? उगला नहीं है, पर है। ऐसे को बोलता ना, एक उकर करने वाले चले जाओ, ऐसे को बोलता ना दरवाजा बंद है। क्यों बोलेगा? क्योंकि ये गुनगुना है ना, कभी प्रभु के लिए एकदम कभी गर्म नहीं होता है, गर्म से चलना है। प्रभु का काम को एकदम अपना काम सोचकर करना चाहिए। प्रभु को
अपना सुख मूल सोचकर, सबसे बड़ा सुख बोलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग उधर के लिए प्रभु का जगह छोड़ता है, उधर के लिए महिमा प्रभु की करना बंद कर देते हैं, बराबर ना। हम लोग संसार को पहला डिमांड देते हैं, ध्यान देना। हम लोग प्रभु को नहीं देते, किसको देते? संसार, पहले दुनियादारी को देते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति इसको कहता है गुनगुना, और गुनगुना को क्या करने वाला है? बोलता मैं उगलने पर हूं। आज अभी तक आपका नहीं हुआ, पर एनी टाइम उगाल देने वाला। उगालना मतलब समझ में आ रहा बात? उल्टी करने वाला। आपको क्या करने वाला है? अभी चर्च के अंदर जरूर लिया है, लेकिन प्रभु बोलेगा इस चर्च में से उसको उल्टी कर दो। अभी इस चर्च का मेन हेड कौन है? परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, बराबर ना। तो यीशु कभी उल्टी कर देगा। इसीलिए ध्यान देना, आप और हम अगर पूरी तरह से समर्पण जीवन नहीं बिताया, देखो अगर आपका गलत काम नहीं छोड़ेगा तो तुम गुनगुना लोगे। कोई गाली देता है, अभी तक नहीं छोड़ा। कोई व्यभिचार करता है, अभी तक नहीं छोड़ा। ध्यान देना। कोई चोरी करता है, अभी तक नहीं छोड़ा। कोई झूठ बोलता है, अभी तक नहीं छोड़ा। कोई निंदा करता है, अभी तक नहीं छोड़ा। ऐसे को उल्टी करने पर है। क्या करने पर है? उल्टी कर देगा। इसीलिए आपको और हमको संभलना है। आगे पढ़ो कलाम को। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। धनी हूँ। हेलो, अभी उनको पूछो जो गुनगुना है ना, उनको पूछेगा आप प्रभु ने मेरे को आशीष दिया, मैं धनी हूँ, है ना मेरे पास। गुनगुना लोग झुकता नहीं है। खुदा ने अच्छा ही रखा है, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने बहुत आशीष दिया है, हमारा काम में बरकत दिया है, ऐसा बोलेगा। क्या बोलेगा? गुनगुना लोग बहुत आशीष दिया, लेकिन घर में रहता किधर है, खाता कैसा है, क्या पोजीशन है, कितनी गरीबी है, ये हमें मालूम है। बराबर है क्या नहीं है? ऐसा नहीं सोचता है कि हमें प्रभु की बहुत जरूरत है, हमें प्रभु की सहायता की बहुत जरूरत है, हमें पूरी तरह से मन फिराने की बहुत जरूरत है, हमें पूरी तरह से ब्लेस होने की बहुत जरूरत है, मेरे को आशीर्वाद होना है, बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं बोलेगा। सब सब प्रभु ठीक रखा है। रोज घर में झगड़ा है, शांति नहीं है, ठीक है। गुनगुना लो। देखो आगे कलाम को क्या बोलता है, आगे पढ़ो। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। क्या बोलता है? धनवान भी हो गया हूँ। क्या बोल रहा है? धनवान हो गया हूँ। देखो ना कितना, मेरे पास गाड़ी है, टू व्हीलर भी है, हमारे पास एक गाड़ी भी है, कितना, एक गाड़ी नहीं, तीन तीन गाड़ी है। धनवान हो गया हूँ, है क्या नहीं? रोज घर में मटन पकता है, धनवान हो गया। मटन पकने से क्या धनवान हो गया? हाँ, मुर्गी खाने से रोज धनवान हो जाता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धनवान किसको कहता है? बाइबल कहता है अब्राहम के पास सोने चांदी से भरा हुआ होता है, उसके पास ऊंट गधे से भरा हुआ होता है, कोई चीज की कमी नहीं है, उसको कहता। आमीन। खुदा वो आपको देना चाहता है, लेकिन हम लोग गुनगुना लोग हैं, उसी में खुश है। और आगे कलाम, तू अभागा और तुच्छ। देखो ऐसे लोगों को प्रभु कहता है, ऐसे गुनगुनाना लोगों को, जो लोग ना ठंडा है ना गर्म है, ऐसे लोगों को कहता है तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल भी है। क्या बोला है? अगर तुम बोलते हो तो मेरे पास है, तो फिर प्रभु क्यों बोलता है तू कंगाल है?
प्रभु क्यों बोलता है? जब तुम बोलते ना मैं धनी हूं, तो प्रभु क्यों बोलता तू कंगाल है? प्रभु का झूठ बोलता है क्या? आज हमारे लोग सब कंगाल हैं। इसका मतलब क्या है? हम गुनगुना है। इसका मतलब सच है कि हम लोग एक गुनगुना की तरह चल रहे हैं। हम लोग ना ठंडा है ना एकदम गर्म है, बराबर ना? अभी हमें पूरी तरह से गर्म होना चाहिए। प्रभु में हमारे अंदर आग लगना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोगों में प्रेम दिखना चाहिए, लोगों में भलाई दिखना चाहिए, लोगों में विश्वास दिखना चाहिए, गुनगुना नहीं दिखना चाहिए। गुनगुना नहीं चाहिए। और आगे? और अंधा है और नंगा भी है। क्या बोलता है? परमेश्वर का दृष्टि में तू अंधा भी है, नंगे भी है। अब बोलेगा इतना अच्छा, प्रभु की दृष्टि में। आमीन, हालेलुया। हमें कैसा होना चाहिए? गुनगुना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। मैं तुझे, हेलो, खुदा बोलता मैं एक सलाहकार के रूप में मैं तुझे समझाता हूँ, मैं सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। किससे मोल ले? मुझसे मोल ले। मैंने पहले ही बताया ना, अगर तुम काम को पहला ध्यान देंगे, पति को पहला ध्यान देंगे, बच्चों को पहला ध्यान देंगे, दुनियादारी रीति रिवाजों को पहला ध्यान देंगे, हम अभागा तुच्छोड़ नंगा रहेगा। हमारा जो सुख का जो मूल है वो है प्रभु यीशु होना चाहिए। इसीलिए जो सुख का मूल को जानते हैं, जो जान लेते हैं, वो क्या करता है मालूम है? वो अपने आप को प्रभु के लिए सरेंडर हो जाता है। आमीन। चर्च वो कभी नहीं छोड़ सकता, वो शादी को भी कभी नहीं जाएगा, शादी को लात मारेगा, बोलेगा शादी नहीं चाहिए, मेरे को पहला प्रभु में चाहिए। उस दिन मंगनी को भी नहीं जाएगा, पहला प्रभु में जाइए। प्रभु का दिन वो कभी गलाएगा नहीं। बाइबल बोलता मुर्दे को मुर्दा करने दे, तू मेरे पीछे चल। आज हमारे लोग देखो ना, कभी आता है कभी जाता है, गुनगुना लो, फिर वापस फोन पे बात करेगा, तो एक दो बार घर में जाना पड़ेगा, सिस्टर ब्रदर ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो आएगा। गुनगुना, बुलाना पड़ता है, गुनगुना लोग। ऐसा उनके अंदर वो चीज नहीं है। लेकिन ऐसे रहने से प्रभु बोलता मैं एक दिन उगलने पर हूं। आपको अगर उल्टी आता तो क्या करोगे? उगल देते हैं। गंदा चीज कुछ तो भी खट्टा ढकर आया ना, पट करके उल्टी कर डालते हैं। हमारा परमेश्वर एक दिन ऐसा उल्टी कर देगा कि तू बेदखल हो जा, चल आउट। जरा ध्यान दो मेरी भाई बहन। और आगे? आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, मोल ले ले। हाँ, कि तू धनी हो जाए। हेलो, खुदा आपको धनवान देना चाहता है, धनी देना, पैसा देना चाहता है, सोना देना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है। लेकिन हम लोग गुनगुना की तरह चल रहे हैं। एक हफ्ता दिखाई देगा, दूसरा हफ्ता गायब। गुनगुना की तरह हमारे अंदर पहला प्रथम स्थान प्रभु को जो देना है वो नहीं दे पाते। क्या नहीं दे पाते? प्रथम स्थान हम प्रभु को नहीं दे पा रहे, और इसीलिए हम प्रभु को जब दे नहीं पा रहे, इसीलिए हम गुनगुना हो रहे हैं। हेलो, और आगे? ताया हुआ सोना, आगे पढ़ो, आगे। उससे मोल ले ले। हाँ, कि तू धनी हो जाए। हाँ, और श्वेत वस्त्र ले ले, सफेद वस्त्र ले ले। हेलो, कौन सा वस्त्र ले ले? चर्च बोलो तो हमारा क्या आ जाएगा? जो गुनगुना नहीं है ना, वो कभी कलर का ड्रेस नहीं पहनेगा। बुरा नहीं मानना है, वो जानता है कि मेरे लिए पवित्र दिन है। एक दिल से होता है, जो पूरी तरह से समर्पण हो जानता है, तो उसको ऑटोमेटिक नहीं,
मैं कलर नहीं पहनूंगा, मैं व्हाइट पहनूंगा। आमीन। मेरा प्रभु का दिन है। वो बहुत आनंदित रहता है, बहुत सुख सुख सुख। एक कलम बोलता है, ईसा नबी 58 चैप्टर 14 के अंदर लिखा है सुख के बारे में। थोड़ा वापस हाथ रखेंगे। हाँ, क्या लिखा है? 58 हाँ, कितना? 14। तो तू हाँ, यहोवा के कारण तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। कैसा होगा? सुखी होगा। कैसा होगा? सुखी होगा। हाँ, आगे। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। हेलो हेलो, ऐसे तू धनी हो जाएगा, देश के ऊंचे स्थानों पर चलने लगेगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब का भाग में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से ये वचन निकला है। आमीन आमीन। ये खुदा का शब्द है, मेरे कारण तू सुखी हो, मेरे कारण याकूब का उपवास तुझे मैं खिलाऊंगा। इसलिए बोलता कि मैं चाहता हूं कि तू धनी हो जाए। आज हमारे लोग गुनगुना लोग बोलता मैं धनी हो गया, धनी है भी नहीं है। धनी होना है तो तेरे हाथों में बाइबल होता, धनी होता तो तू। धनी व्यक्ति को कैसा पहचान है? जिसके हाथों में बाइबल है, जिसके हाथों में, जिसके मुंह में यीशु नाम है। आमीन। जितने भी लोग यीशु नाम लिया आज सबसे ऊंचे स्थान पर है, याद रखना। आमीन हालेलुया। गांधी जी ने यहाँ पे यीशु का नाम लिया था, एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल फेर दो, उसको इंडिया का पिता बना के रख दिया। आमीन हालेलुया। अम्बेडकर साहब ने बाइबल पढ़ा, उसको एक अच्छा पद दे दिया। आमीन हालेलुया। समझ में आ रहा बात? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से हैं। यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर प्रभु के नाम को, उस नाम को तुम जान लो, हमारे लिए बहुत हल्का जीवन मिल जाएगा। आमीन हालेलुया। सुख का मूल वो है, पैसा नहीं, पति नहीं, बच्चा नहीं, ये सब धोखाधड़ी है। पर ये हमें जरूरत है, ऐसा नहीं कि सोना नहीं चाहिए, इधर का पैसा नहीं चाहिए, चाहिए क्योंकि ये हमारी सुविधा है। लेकिन उसको मैंने पहले बताया ना, क्या बताया था? जूता लेके कौन सा साइज मांग रहा था? पासपोर्ट साइज फोटो मांग रहा था। मैंने उदाहरण दिया ना, बराबर है कि नहीं? हाँ, बोलता जूता दिखना मानता पासपोर्ट साइज। 10,000 का जूता है, कभी पीना नहीं ना 10,000 का, तो उसको बोलता जूता दिखना ही मानता। झगड़ा करने लगा स्टूडियो से। और एक सियाना बोला, एक काम कर, मैं तेरा पासपोर्ट साइज निकाल के देता हूँ, जूता का साइज चाहिए ना, जूता के साथ चाहिए ना, तो अपना जूता ऊपर ले। और सर पे रखने के बाद उसको शर्म आया, शर्मिंदा होने लगा। अरे जूता का जगह किधर है, आज मैं सर पे रख रहा हूँ। समझे बात? इसी तरह से पैसा किधर रखना चाहिए। इसीलिए खुदा का कलाम बोलता, पैसा फंदा भी है, जाल भी है। इसीलिए बोला, चंचल धन पर आशा भी मत रख। हमारा एक आशा है, वो है यीशु। आमीन हालेलुया। यीशु सब कुछ कर सकता है। आमीन। वो हमारी सुविधा है, लेकिन उसको लोग इधर रखता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, उसको इधर नहीं रखना है, उसका जगह में रखना है। आमीन। सोना चांदी किधर रखना, उधर रखना है। आमीन हालेलुया। पैसा किधर रखना, उधर रखना है। यीशु हमारे इधर होना चाहिए, वो हमारी हेड है। आमीन हालेलुया। अभी ध्यान दो, हम लोग को बहुत सावधान होना। थोड़ा सा मैं सीरियस होना चाहता हूँ, आपको गुनगुना नहीं होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपको गुनगुना नहीं होना चाहिए। कुछ लोग गुनगुना की तरह चल रहा है, लेकिन खुदा बोलता मैं उससे उल्टी कर दूंगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा? देखो, याद रखना, हमें गर्म रहना है। गर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर खुदा ने जगत के अंत तक हमारे साथ है बोला, बराबर? वो है यीशु। कैसा है? पवित्र आत्मा द्वारा। कैसा है? पवित्र आत्मा द्वारा, बराबर ना? तो मतलब क्या है?
पवित्र आत्मा हमको चलाना मांगता है। आज आपको पवित्र आत्मा चला रहा है क्या? पवित्र आत्मा तुमको आधी रात को उठा रहा क्या? पवित्र आत्मा तुमको उपचार के लिए लेके जा रहा है क्या? हेलो, सिंपल है, ऐसा आप नहीं बोलोगे। कितने लोग मन से कहना चाहते हो कि प्रभु मुझे यूज कर? कितने लोग चाहता कि खुदा मुझे यूज कर? कितना लोग चाहते हो? सबका हाथ नहीं उठ रहा है। ऐसा ऐसा नहीं, हाँ ऐसा है या नहीं है? मेरे को यूज कर, मेरे को धन चाहिए, बराबर ना? लेकिन उस धन को लेने के लिए हमें कुछ इस्तेमाल करेगा। अभी थोड़ा सा अपना दिमाग को जरा सरेंडर बनाओ, सुनो, ध्यान धर के सुनो जरा वचन। हमारा यीशु जब बपतिस्मा लिया और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र। हेलो, पवित्र आत्मा कबूतर की नय उतरने, पवित्र आत्मा उनके साथ, यानी हमारे साथ दिखाया गया, बराबर? हेलो सुनो, अभी पवित्र आत्मा, अभी ध्यान देना, अभी यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा, यीशु कैसा गया? किधर गया था? फिर जंगल में गया। कितना दिन के लिए गया? कैसा गया? कौन लेके गया उनको? कौन लेके गया? करेक्ट, आत्मा। जरा परे वचन को, 4 में पहला वचन, मत्ती सुन। क्या लिखा है? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। अभी ध्यान दो मेरे भाई और बहन, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। 1 मिनट, कौन लेके गया? जंगल में लेके गया। जंगल बोलो तो क्या है? जंगल में क्या मिलता है? जंगल में अंधकार रहता है। जंगल में, 1 मिनट, मैं कलाम से बात करता हूं। अभी मरकुस देखेंगे, हाथ लगाएंगे, 12 और 13 वचन को देखते हैं। अभी मरकुस पहला वचन का 12-13, उसके बाद लूक के कलाम में पहला वचन, 4 का पहला वचन। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। 1 मिनट, वहां पे आत्मा ले गए, लेकिन यहाँ पे भेजा गया। आत्मा लेके जाता है, यहाँ पे आत्मा भेजा जाता है, बराबर ना? आत्मा ने लेके गया यीशु को जंगल में, और यहाँ पे आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। आगे, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा क्या किया? शैतान ने उसकी परीक्षा की। हेलो, कितने लोग यहाँ पे? सभी लोगों ने बोला है हमें यूज करना चाहिए, बराबर ना? कितने लोग खुदा के लिए तैयार होना चाहता है? बराबर है ना? सही बात है ना? हमें यूज करना चाहिए कि नहीं? हम बोलते हैं ना खुदा हमें यूज कर। अभी देखो यहाँ पे यीशु को यूज किया। कैसा यूज किया? अभी शैतान लेके गए। हाँ आगे पढ़ो। और शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा। किसके साथ रहा? वन पशुओं के साथ। अभी अंधकार में क्या मिलता है? अंधकार में डर के बगैर कुछ नहीं मिलता।
आजमाइश कैसा होता है? जंगल में इस्राएल लोगों को किधर लेके गए? जंगल में। जोसेफ को किधर लेके गए? अकेले में एक खड्डे के अंदर डाल दिया। मैं आपको बता रहा हूं, हेलो, जोना को किधर लेके गए? ऐसे अंधकार में एक मछली के मुंह में डाल दिया। ध्यान देना, हेलो, आज आप कहते हो ना मेरे को यूज कर खुदा, यूज करने के बाद खुदा हमारे जीवन में जैसा यूज करेगा ना, आत्मा लेके जाता है। क्या करता है? आत्मा लेके जाता है। क्या करता है? यहाँ पे यीशु को क्या किया? अभी 4 वचन का पहला पढ़े, लूक 4 का पहला वचन, ध्यान दो, सुनो। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। हाँ, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, पागल की तरह फिरता रहा, मारे फिरता रहा, प्रार्थना, उपवास। कितनी आजमाइश हो रहेगा? और आगे, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। क्या? कौन करता रहा? शैतान। आमीन। और मत्ती में बोलता इब्लीस ने उसका परीक्षा लिया। मत्ती में क्या लिखा है? तब परखने वाले ने हाँ, पास आकर उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आमीन, हालेलुया। सुन लो, यहाँ पे हम लोग पहला परीक्षा देखते हैं कि हमेशा वहाँ पे बहुत सारे परीक्षा होते हैं, बराबर। क्या देखते हैं हम? बहुत से परीक्षा हुआ। यीशु को लेके गए पर परीक्षा हुआ। अय्यूब के अंदर मालूम है, अय्यूब के जीवन में कितनी परीक्षा हुआ। जब उसके 10 बच्चे मर गए, जब उसके ऊंट गधे सब चोरी हो गए, सब लेके गए, शैतान वापस आया। वो बोलता तूने धन दिया अपना, क्या बोलते हैं, खल के बदले खाल, नहीं ऐसा कुछ बोला। और मालूम है, बोला देख मेरे अय्यूब को तूने देखा, फिर भी मेरी निंदा नहीं की। आज हमारे लोगों में किसी को यूज किया ना, तो हम लोग क्या करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 10 बच्चे चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलो, एक बार भी नहीं बोला। आज किसी को थोड़ा सा तकलीफ हो गया ना, ये नहीं होना चाहिए था यीशु में। यीशु ऐसा थोड़ी करता है। यहां पे देखो यीशु को क्या, यीशु के बॉडी में से मांस को निकाला गया। ऐसा होना चाहिए था क्या? हाँ, सारे खून निकाला गया था, ऐसा होना चाहिए था क्या? 39 कोड़े खिलाया, ऐसा होना चाहिए था क्या? उसको कांटों का मुकुट पहनाया, ऐसा होना चाहिए था क्या? जब शैतान आजमाइश करता है, कई तरीका से करेगा। किसी को गरीबी में, देखो पौलुस बोलता मैं बार बार जोखिम में गया, बार बार मैंने मार खाया, बार बार मैं नंगा रहा, बार बार मैं ठंडे में, बार बार मैं भूखे में, बार बार मैं प्यासों में मैं रहा। आपको मालूम है पवित्र आत्मा क्या करता है? फिर बोलता पवित्र आत्मा चाहिए। हाँ, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, पर पवित्र आत्मा किधर लेके गए? यीशु को जंगल में आजमाइश के लिए लेके गए या नहीं गए? आज सारे लोग पवित्र आत्मा क्यों मांग रहे हैं मालूम है? मेरे को ऐसे ही धन मिलना चाहिए, मेरे को आशीर्वाद मिलना चाहिए। पहला पवित्र आत्मा का पूरी तरह से शैतान के हाथ में क्या करेगा? उससे विजय दिलाएगा। लेकिन हम लोग विजय लेने का नाम नहीं है, खाली आत्मा और उसके बाद वरदान देके गायब हो जा, फिर हम यूज करते रहेंगे। देखो यहाँ पे यीशु मसीह भूखा रहा,
आज देखो ना, घर के अंदर कोई खाना अच्छा नहीं बना तो झगड़ा हो जाता है। आज हर घर के अंदर देखो ना, खाने में प्रॉब्लम है। देखो ना, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया। आजकल बच्चा लोग देखो ना, हागुड़े। कोई बोलता पैसा खाता है। माँ बेचारा पकाती रहते, बाप बेचारा लेके आता, पोता कितना भी लेके आओ, वैसे ही राशन खत्म। पहली बात, अपना जो पेट है ना, पेट, जिस दिन तुम अपने पेट को सुधारोगे, तुम आजमाइश से पास हो जाओगे। वो लोगों ने भी वही किया। इस्राएल वाला ने जब उस जंगल में गया, बोला मेरे को खाना चाहिए, तो ऊपर से मन्ना दिया। मन्ना खाने का बाद बोलता, सिर्फ मन्ना खाओ क्या भाई, मेरे को मटन चाहिए। फिर खुदा ने ऊपर से मटन दिया, पक्षी भेजा जिंदा। आज हर घर के अंदर खाने के लिए मरता है, खाने के लिए झगड़ा है या नहीं। आजमाइश इधर ही तुम फेल हो रहे हैं। आज तुम्हारे घर में इस छोटी सी खाने के आजमाइश के अंदर तुम फेल हो रहे हैं, फिर वो सोना कहां से लोगे। हम गुनगुना है या नहीं। एक दिन उल्टी करने पर है, खाने के लिए झगड़ा करता, क्या खाने के लिए रो रहा। हमारा यीशु खाने 40 दिन निराहार रहा। आज लोग हफ्ता में एक बार उपवास नहीं रख पाते। उपवास गोली है, अरे गोली है तो क्या हुआ, बीपी है तो क्या हुआ। आज जिसका बीपी भी नहीं, डायबिटीज भी नहीं, कुछ भी नहीं रखना चाहता है। आप बताओ, जब तक ये आजमाइश, आपका पेट का अगर आजमाइश में पास नहीं हो पाते, आगे तुमको इब्लिस कहां से, देखो हमारा विजय कहां से आएगा, जब तक उससे मैं लड़ेगा नहीं। आत्मा क्या करेगा तुमको लेके। एक मिनट, एक कलाम के द्वारा से देखे जाता हूं, प्रसिद्ध के कलाम में 20 में 23 वचन, पीड़ितों के काम में 20 का 23। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर, क्या बोलता है, गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हेलो, पवित्र आत्मा क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है। आज बहुत सारे कोई प्रभु में आता है ना, पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा मेरे को आशीष दिखा रहा, ये दिखा रहा, वो दिखा रहा। तुमको ये नहीं दिखा रहा है कि चल उस शैतान से, उस इब्लिस से परीक्षा होए और उसमें हम जीते। मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन के अंदर आज अगर मैं इधर हूँ, अपने जीवन में जैसा हम मसीह में आए, हमारे अंदर